Hello everybody, I am from .NET Expert Web Solution. My software company is located at Emperor Building above Goodies Restaurant, Fatehganj, Vadodara. You can find my more detail from www.netexpert.in. I am having 12 plus years of professional experience. You can find my Facebook profile from this URL. Okay, facebook.com/ranabhavin2. Basically we are providing live project training to last year students also. So if you are in a last year, so please contact me on this number, or you can come at this address for inquiry. Up till now 3000 plus students have completed live project training from my center, and they are doing a good job in a different software companies. Basically we are giving training in ASP.NET, PHP, Android, Windows Phone, as well as in all these technologies. Hello everybody, today we will continue how to create database and how to make registration form in ASP.NET. So our topic name is how to create database in ASP.NET 2013. So for that, just we have to open Solution Explorer. It is our project website student. Just right click here, add, and select on add a new item. From here we have to select SQL Server Database. Okay, so there is option SQL Server Database. Our database name is database.mdf. Okay, so just by default यही name हम रहने देते हैं, and just click on add. It will ask, would you like to insert your database in app_data folder? So just click on yes. So यहाँ पे एक folder create होगा automatically app_data, and उसके अंदर database हमारा ऐड होगा. So .NET ही systematic way से हमारा database ऐड करता है. ओके, सो ऑटोमेटिक एक फोल्डर क्रिएट होगा एंड उसके अंदर app_data के अंदर एक डेटाबेस हमारा बन गया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट टेबल्स. ओके, सो देयर इज़ अ विंडो सर्वर एक्सप्लोरर. अगर आपको वेब पेज बनाने हैं तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हम यूज़ करते हैं, एंड फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस देयर इज़ अ विंडो सर्वर एक्सप्लोरर. नाउ देयर इज़ अ फोल्डर टेबल. नाउ हाउ टू क्रिएट टेबल्स. सो जस्ट राइट क्लिक हियर एंड सेलेक्ट ऐड न्यू टेबल. From here we have to give a table name. So temporary student ऐसा एक हम नेम देते हैं, राइट. DBO इज अवर यूज़र. बाय डिफॉल्ट एक यूज़र होता है, राइट. हमारा डेटाबेस का एक यूज़र है DBO. सो एज इट इज यही देने दो. लोडिंग डिज़ाइनर सरफेस. सो यहाँ पे आपको कॉलम नेम एंड डेटा टाइप वो प्रोवाइड करना है. फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे. Here by default key is a primary key and it is a column ID. यहाँ पे हम सेट करेंगे इंस्टेड ऑफ ID कस्टमर ID. ओके, तो फर्स्ट जो हमारी की होती है वो हम जनरली प्राइमरी की लेते हैं, जैसे कि पेशेंट ID, स्टूडेंट ID, हॉस्पिटल ID एंड सो ऑन. एंड व्हाट इज़ द रूल ऑफ प्राइमरी की. यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, प्लस इट शुड नॉट बी नल, राइट. नल वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा ये अभी. ओके, एनीवे, सो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी हो गया है. सो जस्ट रिमूव दिस ID एंड इंस्टेड ऑफ ID जस्ट राइट हियर स्टूडेंट ID. ओके, डेटा टाइप इज इंटीजर बिकॉज स्टूडेंट ID कैसे इंसर्ट हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन. प्लस ये जो स्टूडेंट ID है वो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं बनाने वाले हैं, राइट. इसकी कोई कॉलम नहीं आएगी. SQL सर्वर ही ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ID इंसर्ट करने वाला है. सो उसके लिए एक सेटिंग है. जस्ट क्लिक हियर ऑन इंटीजर and go to properties, and here in properties there is a property identity specification
just click here and again there is a sub property is identity. So instead of false just select here true. ओके सो आपको ये एक ट्रिक है याद रखनी है, इज आइडेंटिटी इक्वल टू ट्रू, इट मीन्स अब एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंसर्ट करने वाला है, राइट. सो नेक्स्ट कॉलम यूजर नेम varchar 50, पासवर्ड varchar 50, ईमेल varchar 50, जस्ट सिंपल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, एंड फ़ोन नंबर varchar 10. ओके यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, हम varchar यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मार्क्स होता तो हम मार्क्स का सम करते हैं, मार्क्स माइनस करते हैं, राइट. समथिंग कुछ कैलकुलेशन होता है. सैलरी, तो सैलरी में भी हम इंटीजर डेसिमल वो यूज़ कर सकते हैं. बट ये तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर का कभी टोटल नहीं करते हैं, राइट. इट मीन्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है फ़ोन नंबर में, तो आपको एक बेसिक डेटा टाइप यूज़ करनी है varchar. एंड ऑब्वियसली इंडिया में varchar सॉरी ये फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, राइट. दैट्स इट. ये हमारी बेसिक कॉलम्स रेडी हो गई है. साइड बाय साइड यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट होगी. एंड हाउ टू सेव, तो यहाँ पे सेव बटन नहीं है, राइट. विजुअल स्टूडियो 2010 में सेव बटन है, 13 में यहाँ पे अपडेट है. सो जस्ट क्लिक ऑन अपडेट. अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा. सो जस्ट अगेन क्लिक ऑन अपडेट डेटाबेस. समथिंग कुछ प्रोसेस चल रही है यहाँ पे. ओके नाउ क्लिक ऑन अपडेट डेटाबेस. ओके यहाँ पे अभी एक टिक मार्क आएगा, इट मीन्स हमारा डेटाबेस सॉरी टेबल रेडी हो गया है. ओके टिक मार्क आ गया, इट मीन्स ये टेबल क्रिएट हो गया. जस्ट क्लोज फ्रॉम हियर, दैट्स इट. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. ओके आवर टेबल नेम इज स्टूडेंट. ये फिर से अगर आपको री ओपन करना है, सो देयर इज ऑप्शन ओपन टेबल डेफिनेशन. फिर से वो सेम विंडो ओपन हो जाएगी. इफ़ यू वांट टू चेक हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, सो देयर इज अ ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन शो टेबल डेटा, राइट. सो आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो बताएगा. अभी कितने रिकॉर्ड्स हो गए? नल, राइट. अभी हमने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया है. सो नल नल एंड नल, दैट्स इट. चलो अब यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने लास्ट लेक्चर में रेडी किया था, रजिस्टर 1, राइट. सो जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर 1. जस्ट गो टू डिज़ाइन. लास्ट लेक्चर में हमने टेम्पलेट इंप्लीमेंट किया था एज वेल एज एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था. ओके यहाँ पे प्रॉपर हमने आईडी भी यूज़ किए थे, txt यूज़र नेम, txt पासवर्ड, txt ईमेल, txt फ़ोन नंबर एंड सो ऑन. ओके अब कोडिंग स्टार्ट करना है. सो जस्ट सिलेक्ट योर बटन एंड डबल क्लिक. सो जस्ट डबल क्लिक ओवर हियर. तो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट हो गई, राइट. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. we have to insert a namespace that is using system.data.sql client. okay so it is a namespace for SQL server. ये कंपलसरी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. now here we have to create a connection string. so that is a class SQL connection. it is a object con equal to new keyword and again some class, and here just type double quote. so what is SQL connection? it is a class. what is con? it is a object and again it is a class. यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी. सो फ्रॉम वेयर वी कैन कॉपी पेस्ट? सो जस्ट गो टू सर्वर एक्सप्लोरर, सेलेक्ट योर डेटाबेस, राइट क्लिक हियर एंड गो टू प्रॉपर्टीज. फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी विंडो there is an option connection string. just double click over here, right click and copy. just copy करो and here control V paste. ओके कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट हो गई है. अब आप यहाँ पे चेक करो, जहाँ पे स्लैश है वहाँ पे एरर है. ओके सो इट्स एस्केप सीक्वेंस एरर. सी शार्प में ऐसा है कि आप एक डबल कोट है, इट मीन स्ट्रिंग में आप सिंगल स्लैश यूज़ नहीं कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लैश वी हैव टू यूज़ हियर डबल स्लैश. देखो एरर चली गई, अगेन डबल स्लैश तो एरर चली गई, राइट. बट यहाँ पे तो कितने सारे स्लैश हैं, सो ये सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते हैं. सम अनदर टेक्निक, जस्ट यू हैव टू पुट हियर @ दैट्स इट. ओके आप @ यहाँ पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली सारी एरर्स रिमूव हो जाएगी. नाउ यहाँ पे पाथ देखो, ई ड्राइव, वेबसाइट स्टूडेंट, ओके
ऐप डेटा, दैट्स इट। तो ये तो मेरे पीसी का बात है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पीसी में भी ई ड्राइव ही होगा, वेबसाइट होगा, राइट। सो अगर ये प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो कंपलसरी आपको फिर ये ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ समथिंग जनरल पाथ सेट करते हैं। सो यहाँ तक आपको डिलीट कर देना है। अब ई ड्राइव से ऐप डेटा डिलीट, देयर इज़ अ पाइप सिंबल, ओके, कीबोर्ड में पाइप सिंबल होता है, एंड टाइप हियर डेटा डायरेक्टरी। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होगा, आप ये प्रोजेक्ट आप पेन ड्राइव में से भी रन कर सकते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, फ्रॉम एनी ड्राइव। ओके, आपको पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रूट डायरेक्टरी है उसका पाथ ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। नाउ क्वेरी, so just create one variable str, and str equal to double quote semicolon, just we have to type here insert query, insert into which table, student table. Okay, these are the syntax. Here we have to use column name, so how many columns are there, student id, it is auto generated, ये हम insert नहीं करेंगे, SQL server automatically insert करेगा। so हमें यहाँ से start करना है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड फ़ोन। यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, हियर इन वैल्यूज़। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, वो आपको यूज़ करनी है, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, प्लस डबल कोट, सिंगल कोट। ओके, यूज़र नेम हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी हमने कुछ प्रॉपर यूज़ किया था, txt यूज़र नेम। ओके, आईडी इज txt यूज़र नेम। सो टाइप हियर 3 कैरेक्टर्स txt, देखो ऑटोमेटिक आ गया, राइट। सो जस्ट माउस से यहाँ पे क्लिक करो, txt यूज़र नेम डॉट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट, कॉमा, इट्स अ टर्न फॉर पासवर्ड। सो अगेन सेम सिंटैक्स आपको यूज़ करनी है, txt password dot text. Now it's a turn for email, txt email dot text, and finally phone number, txt phone dot text। देखो ये क्वेरी पूरी रेडी हो गई है। Now it's a turn for SQL command. So SQL command, it is a class, cmd is an object, equal to new, and here again class। अब यहाँ पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अवर str, इट मीन्स क्वेरी वेरिएबल, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज अवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, con, कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है उसे आपको ओपन करना है, इट मीन्स कनेक्शन डॉट ओपन, एंड cmd डॉट देयर इज अ मेथड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, ये क्या करेगा, ये आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन्स क्या होगा, ये जो भी आपके डेटा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने जो भी फिलअप किया है वो कहाँ पे स्टोर होगा, टेबल में, राइट। नाउ ये कब यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, यूज ऑफ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। सो फॉर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी। सो आपके प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी है वहाँ पे आपको कौन सी मेथड फायर करनी है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एंड जब इंसर्ट होगा तो यहाँ पे एक लेबल में मैसेज आएगा, सो टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप लेबल। ओके, लेबल में कौन सा मैसेज आएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। रन करके चेक करते हैं। नाउ आई वांट टू रन दिस पेज, सो राइट क्लिक हियर, set a start page and Google Chrome, just run। ओके, यहाँ पे पेज रन हो गया है, इट्स अवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जस्ट टाइप हियर सम डमी वैल्यू, दैट्स इट। ओके, डमी वैल्यू।
अभी फ़ोन नंबर में भी जस्ट ऐसे ही इंसर्ट करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। So something, there is a problem, our button is not working. देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं सो यहाँ पे सर्वर पे रिक्वेस्ट ही सेंड नहीं होती है। अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड होती तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार आता, ओके, बट राइट नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम। सो वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, टेम्पलेट में है। सो जस्ट ओपन टेम्पलेट मास्टर पेज। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म सेक्शन सेंड किया था, राइट, फॉर्म आईडी रन एट इक्वल टू सर्वर। यहाँ पे कंट्रोल F करो एंड जस्ट टाइप हियर फॉर्म, दैट्स इट। देखो ये यहाँ पे मैंने फॉर्म लिखा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म टैग भी है। वो जितने टेम्पलेट में एक्स्ट्रा फॉर्म टैग्स हैं वो यहाँ से हमें रिमूव करना है। फिर से एक बार चेक करते हैं, इज देयर एनी फॉर्म टैग, नो। और ये तो हमारा जो रेगुलर फॉर्म टैग हमने लास्ट टाइम रखा था वही है। सेव करते हैं एंड अगेन रन। ओके, सो प्रॉब्लम क्या था, जनरली मास्टर पेज में एक ही फॉर्म टैग होना चाहिए, बट आप टेम्पलेट रेडीमेड डाउनलोड करोगे तो मे बी उसमें एक्स्ट्रा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म टैग हो सकते हैं, वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये सब तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे यूज टू होगे, राइट, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। सो आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है हाउ टू इम्प्लीमेंट टेम्पलेट, तो वो भी आप देख लेना, अदरवाइज पता नहीं चलेगा आपको ये वीडियो में। ओके, फिर से देखो हमारा ये पेज रन हो गया है। अगेन जल्दी से यहाँ पे कोई एक डमी वैल्यू टाइप करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। अब देखो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, राइट। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये बटन क्यों वर्क नहीं कर रहा है, राइट। सो प्रॉब्लम क्या था, एक्स्ट्रा फॉर्म टैग जो टेम्पलेट में आते हैं वो आपको रिमूव कर देने हैं, राइट। सो देखो अब चेक करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। सो जस्ट स्टॉप, गो टू सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक ऑन टेबल एंड शो टेबल डेटा। ओके, देखो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आया, राइट। स्टूडेंट आईडी ये कॉलम तो हमने यूज़ ही नहीं की है, यहाँ पे देखो हमने यूज़र नेम से स्टार्ट किया है। ओके, सो ये किसने इंसर्ट किया, एसक्यूएल सर्वर ने। वाई, बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी सेट की थी इज आइडेंटिटी, इट मीन्स ऑटो नंबर, ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंसर्ट करने वाला है। ओके, सो ये वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट किया, एज वेल एज डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, टेबल एंड सो ऑन। जस्ट मिनट, मुझे बैटरी चेक करने दो, 45%। ओके, एनीवे तो अभी भी टाइम है। सो जल्दी से वैलिडेशन, राइट, वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली जब हमारा फॉर्म रन होगा फर्स्ट टाइम और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है तो फिर भी वो इंसर्ट हो जाएगा, ये नल वैल्यू इंसर्ट करने वाला है, राइट। सो अगर ये ब्लैंक है तो एरर आनी चाहिए। ओके, सो हम HTML5 के वैलिडेशन यूज़ करते हैं, राइट, HTML5। सो आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है एंड सोर्स में चले जाना है, राइट। जस्ट सिलेक्ट योर टेक्स्ट बॉक्स एंड सोर्स एंड हियर जस्ट टाइप हियर required. Okay, just type here required, copy and paste, again required, control V required, phone number required, save and just run Google Chrome. ओके, अगर ये ब्लैंक है एंड हम क्लिक करेंगे सो देखो यहाँ पे एरर आई, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये HTML5 में इनबिल्ट है, हम .NET के वैलिडेशन यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको .NET के वैलिडेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट।
रेडीमेड जो कंट्रोल्स आते हैं, इनबिल्ट कंट्रोल्स, वो कैसे यूज़ करते हैं। सो जस्ट टाइप हियर समथिंग, एनी वैल्यू, ये तो इंसर्ट किया था समथिंग वैल्यू, राइट। नाउ देखो अब ये शिफ्ट हो गया पासवर्ड पे। प्लीज़ फिल आउट एंड मोबाइल नंबर 111 एंड सो ऑन एंड सबमिट। एनीवे अगेन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है ईमेल आईडी इज़ नॉट वैलिड, राइट। यहाँ पे प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए एज वेल एज फ़ोन नंबर बेसिकली 10 डिजिट में होना चाहिए एज वेल एज मस्ट बी न्यूमेरिक। सो ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, उसका वैलिडेशन हम कंप्लीट करते हैं। सो स्टॉप। सो बेसिकली यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ हो गए एंड वो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको गूगल पे से मिल जाएंगे। अभी टेम्पररी मेरे पास यहाँ पे थोड़े रेगुलर एक्सप्रेशंस है, सो मैं यूज़ करता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी नोटपैड में यहाँ पे सेव रखे हैं। देखो अल्फ़ाबेट के लिए ये है, आप नोटबुक में लिख सकते हो अल्फ़ाबेट फॉर ओनली डिजिट, राइट। जस्ट ये नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, ये ओनली अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करेगा, ओनली फ़ोन नंबर एंड फ़ोन नंबर भी 10 डिजिट का। ये ईमेल का है, राइट। कंपलसरी के लिए रिक्वायर्ड है। अगर बटन पे क्लिक इवेंट वर्क नहीं करनी है, इट मीन्स अगर कोई वैलिडेशन फायर नहीं करना है, तो उसके लिए यहाँ पे है फॉर्म नो वैलिडेट। इट्स अ प्लेस होल्डर भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल या आप यहाँ से देख के नोटबुक में टाइप कर सकते हो। सो इट्स अ प्लेस होल्डर इक्वल टू यूज़र नेम। तो जब आप रन करोगे वेब पेज, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ आएगा यूज़र नेम। ओके ये पेज रन हो गया है एंड सी इट इज़ अ प्लेस होल्डर। आपको ब्लर यहाँ पे यूज़र नेम वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो सेम ट्रिक आप सब में यूज़ कर सकते हो। सो अगेन जस्ट स्टॉप हियर। नाउ जस्ट लेट मी कॉपी पेस्ट पैटर्न इक्वल टू दिस। जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी एंड गो टू फोन नंबर, कंट्रोल वी। ओके ये ईमेल है। सो पैटर्न इक्वल टू दिस। इट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। जब मैं MCS में था तो मुझे एक सब्जेक्ट ही था, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन कंपाइलर एंड वो सब, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें इतना डीप में नहीं जाना है। ये रेडीमेड रेगुलर एक्सप्रेशन गूगल पे मिलते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करो, दैट्स इट। सो ईमेल के लिए कॉपी एंड हियर कंट्रोल वी। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, अगर पावर केबल में अटैच करता हूँ तो रिकॉर्डिंग में नॉइज़ आता है। सो मुझे पावर केबल अटैच करके ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अभी भी 30% है। सो यूज़र नेम समथिंग डमी वैल्यू। अगर आप ईमेल आईडी कुछ इनवैलिड डालोगे, सो देखो प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो cc@cc.com @ डॉट आना चाहिए। मोबाइल नंबर उसमें अल्फ़ाबेट डालते हैं। सो अगेन एरर, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट 9898163779। 10 डिजिट हो चुके हैं एंड अगेन एक एक्स्ट्रा डिजिट, इट मीन्स 11 डिजिट। सो फिर से एरर, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अगर आप ये 10 डिजिट इंसर्ट करोगे देन सबमिट। देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके सो हमने ये वैलिडेशन भी यूज़ कर लिए हैं, और भी वैलिडेशंस है। देखो सारे वैलिडेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। एंटर नंबर, स्मॉल एंड अपर केस, ऐसे लॉट्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन गूगल पे से मिल जाएगा, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से ही आप
करो, जस्ट गूगल पे टाइप करो, ओके, जस्ट यू टू टाइप इन गूगल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर। अब किसके लिए चाहिए, ईमेल के लिए चाहिए तो आपको ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर चाहिए तो आपको फ़ोन नंबर लिखना है, लॉट्स ऑफ आपको एक्सप्रेशन मिल जाने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनबिल्ट वैलिडेशन है, फॉर एग्जांपल स्टॉप टूलबॉक्स एंड हियर वैलिडेशन, ओके, डॉट नेट के इनबिल्ट जो कंट्रोल्स है वो वैलिडेशन कैसे करते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। एंड उसके बाद लॉगिन फॉर्म, हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म इन ASP.NET। सो अगेन ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया राइट तो प्लीज़ लाइक करें एज वेल एज सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ रिलेटेड टू MVC, बूटस्ट्रैप, jQuery एंड सो ऑन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।